अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस टाइम क्रिप्टो मार्केट का किंग बिटकॉइन अगर देखो ना इसको आप तो आपको लगेगा जैसे शिट कॉइन को देख रहे हो। किसी को एक दिन में $10,000 डंप कर जाता है, एक दिन में $10,000 पंप कर जाता है। और इस तरीके से रोलर कोस्टर राइड जो है वो बिटकॉइन की बनी हुई है। और मार्केट का ये किंग जो है वो इस टाइम कहें अगर तो गलत ना होगा कि इस टाइम पूरी तरीके से ट्रंप के इशारों पर नाच रहा है। अब यहाँ बिटकॉइन 90,000 पे तो चल रहा है। क्या ये मूव जो बिटकॉइन में दोबारा भी आई है एक पंप एंड डंप के गेम के बाद, क्या ये वाकई में एक्चुअल मार्केट दोबारा बुलिश हो चुकी है या मार्केट जो है हमें यहाँ पे किसी ट्रैप पे फंसाना चाह रही है? तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, टेक्निकली, फंडामेंटली और ओवरऑल पूरे मार्केट का सिनेरियो जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो गलती कर लो, फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो कमिंग डेज में भी आएंगी। तो अगर कोई भी अपडेट आप तक टाइमली नहीं पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है वो आपको नुकसान होगा। इसीलिए फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जो है वो एंड में मेरा हक बनेगा, वो आप लोग जो है लाजमी कर दीजिएगा। तो यहाँ से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स है मार्केट के अंदर वो डिस्कस करते हैं। और उसके बाद फिर आएंगे दोबारा बिटकॉइन के ऊपर, देखेंगे टेक्निकली यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर और क्या हम यहाँ पे दोबारा बुलिश हो चुके हैं या फिर यहाँ पर जो है ना हम एक और ड्रम की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे व्हाइट हाउस में होने वाली क्रिप्टो समिट के बारे में। बहुत एक तारीखी दिन है, इसमें कोई इनकार नहीं है। बहुत अरसे के बाद हमें वो देखने को मिल रहा है कि जिसका ख्वाब क्रिप्टो मार्केट कभी देखा करती थी। व्हाइट हाउस के अंदर क्रिप्टो समिट होने जा रही है और बहुत बड़े बड़े लोग जो है वहाँ पे इनवाइटेड है, जिनमें से ज़्यादातर लोग ज़ाहिर वही हैं जो क्रिप्टो को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा दिन है, इसमें कोई शक नहीं है। बट यहाँ पे जिसकी सरबराही में सब कुछ हो रहा है, जो बंदा इसको हेड कर रहा है वो वही बंदा है जो लास्ट कुछ दिनों से मार्केट को रगड़ रहा है और यहाँ बड़े बड़े रग पुल कर रहा है। ये वही बंदा है जिसने पहले अपना एक कॉइन लॉन्च किया ट्रम्प के नाम से और लोगों के ऊपर डंप कर दिया उसको। उसके बाद अपनी बीवी का कॉइन लॉन्च किया, उसको भी लोगों के ऊपर डंप कर दिया। तो यहाँ पर दबा के पैसा बना रहा है बंदा। और इसी के अलावा आप लोग अभी देखो तो यहाँ पे किसी भी प्रॉपर लाइमल के बगैर उसने जो है ना एक दिन अपने सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर अनाउंस कर दिया कि यहाँ पे मैं XRP को, एडा को और सोलाना को जो है वो नेशनल रिजर्व में शामिल कर रहा हूँ। फिर अचानक उसे याद आया कि यार बिटकॉइन का नाम नहीं लूंगा, इथीरियम का नाम नहीं लूंगा तो लोगों को शक हो जाएगा। तो उसने फौरी तौर पर नाम ले दिया बिटकॉइन इथीरियम का और बोला भाई नहीं नहीं ये तो मैं भूल रहा था, ये तो मेन कॉइन है, इनको भी शामिल करूंगा। और इस तरीके से पूरे का पूरा वो ड्रामा रचा गया, जिसके बाद मार्केट एकदम से पंप हुई और उसके बाद बुरी तरीके से दोबारा डंप हो गई। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि फुल ऑन जो है यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही है। ट्रम्प जो है वो दबा के पैसा बना रहा है और उसे कोई परवाह नहीं है कि जो यूजर्स हैं अगले एंड के ऊपर, जो क्रिप्टो को पसंद करते हैं, क्रिप्टो के थ्रू यहाँ पे कमाते हैं, खाते हैं, उनका क्या बनेगा, उससे कोई परवाह नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज तब जहन से निकाल दो कि ट्रम्प ऐसा कोई काम करेगा जो उसकी आवाम के मफाद में होगा। हाँ, ट्रम्प यहाँ पे वो काम जरूर करेगा कि जिससे उसको फायदा हो सकता है। तो बहरहाल यहाँ पे व्हाइट हाउस के अंदर जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें बहुत सारे लोग इन्वाइटेड हैं। तो यहाँ पहले जो कंफर्म्ड है उनका बता दूं आपको, तो माइकल सेलर जो है वो इन्वाइटेड है और डेविड बैली जो है वो इन्वाइटेड है। माइकल सेलर के बारे में जानते हैं वो कौन है, मेरे ख्याल बताऊंगा तो फजूल ही होगा। और डेविड बैली के बारे में बता दूं बहरहाल आपको कि बिटकॉइन मैगजीन के CEO हैं। इसके अलावा कुछ मजीद यहाँ मीडिया पार्टनर्स इनवाइटेड हैं, जिनमें मैट हॉन्ग हैं, JP रिचर्डसन है और काइल है। और इसके अलावा यहाँ बहुत सारे दीगर जो बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके नुमाइंदे भी इनवाइटेड हैं। बट इसके अलावा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग इनवाइटेड हैं, जिनमें यहाँ पे को फाउंडर ऑफ चेन लिंक वो इन्वाइटेड है और CEO ऑफ कॉइनबेस इनवाइटेड है। इसके अलावा रॉबिनहुड के CEO इनवाइटेड है, क्रॉकन के CEO इनवाइटेड है और Crypto.com के CEO इनवाइटेड है और रिपल के भी CEO यहाँ पे इनवाइटेड है। अब ये तो वो नाम है कि जो कंफर्म्ड हैं कि इस समिट के अंदर आएंगे, बट ऐसे बहुत सारे नाम और भी हैं जो फिलहाल के लिए कंफर्म्ड तो नहीं है, बट काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये लोग भी यहाँ पे मौजूद होंगे समिट के अंदर। उनमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की बात करें तो ARK इन्वेस्ट के जो CEO हैं और फाउंडर हैं वो इन्वाइटेड होंगे और इसके अलावा इथीरियम के को फाउंडर जो हैं वो इनवाइटेड होंगे। इसके अलावा सर्कल के CEO जो है वो इनवाइटेड होंगे। इसके अलावा टेथर के CEO जो है वो इनवाइटेड होंगे। कार्डानो के CEO जो है वो इनवाइटेड होंगे। सोलाना के CEO जो है वो भी इनवाइटेड होंगे। तो ये कुछ बड़े नेम है बहरहाल जो कि इस समिट में इनवाइटेड हैं। और ओवरऑल जो समिट है वाकई में क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर चुकी है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी आवाज़ें गर्दिश कर रही हैं जो यहाँ पे बिटकॉइन और इथीरियम के अलावा दीगर ऑल्ट कॉइन शामिल करने के मामले को लेकर जो है ना कुछ ज़्यादा खुश नहीं है और उनके बारे में जिक्र करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे इससे क्या असर पड़ सकता है मार्केट के ऊपर। तो यहाँ पे जो कुछ बड़े नाम हैं जो यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन और इथीरियम के अलावा दीगर नामों को शामिल करने के बाद जो है ना यहाँ पे एक तरह से खुश नहीं है। उनमें जो पहला नाम होगा हमारे सामने
वो है यहाँ पे बिटवाइज के सीईओ का। और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई मैंने इमेजिन किया था कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के अंदर जो है ना बिटकॉइन शामिल होगा। अब इसके अलावा इथीरियम क्या कर रहा है इनको ये समझ नहीं आ रहा, इसके अलावा बाकी ऑल्ट कॉइन्स क्या कर रहे हैं इसको ये समझ में नहीं आ रहा। और इनका कहना ये है कि बिटकॉइन एक ऐसा कॉइन है जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व में हमेशा शामिल रह भी सकता है। बाकी क्रिप्टोज के बारे में यहाँ पे यकीन से नहीं कहा जा सकता, अगला कोई भी सदर आएगा तो वो उसके बारे में क्या फैसला करेगा। तो बेहतर ये था कि आप जो है ना स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अंदर सिर्फ बिटकॉइन को शामिल कर। इसके अलावा अगला बड़ा नाम जो यहाँ पे इन ओल्ड कॉइन्स को शामिल करने के हक में नहीं है, उनमें कॉइन बेस के सीईओ भी शामिल हैं। और वो ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये लर्न करने के अंदर हमें बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि किस तरीके से एसेट एलोकेशन की फॉर्मिंग के ऊपर एक ओपिनियन बनाया जा रहा है। बट उनकी पर्सनल थिंकिंग ये है कि बिटकॉइन यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन था स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए, क्योंकि बिटकॉइन की एक सिंपल स्टोरी है, क्लियर स्टोरी है, एक महदूद उसकी क्वांटिटी है, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन है। और हम कह सकते हैं कि एक और स्ट्रेटेजिक रिजर्व गोल्ड की जो नेचर है उसको टक्कर जो है बिटकॉइन से मिल सकती है। बट इसके अलावा जो दीगर ऑप्शन शामिल किए जा रहे हैं उन पे इनको इतना खास ट्रस्ट नहीं है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अगर बहुत ज्यादा जरूरी है ना कि आपने दीगर ऑल्ट कॉइन में शामिल करने हैं तो यहाँ पे ये मत देखें कौन सा ऑल्ट कॉइन यूएसए से है, कौन सा ऑल्ट कॉइन कहाँ से है। आप यहाँ पे जो है ना उसके मार्केट कैप को देखकर फैसला कर सकते हैं, टॉप मार्केट कैप में जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनको शामिल कर सकते हैं। ये एक बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी ताकि आगे चल के जो है ये बात ना की जाए कि भाई यहाँ पर कोई बायसनेस दिखाई जा रही है। इसके अलावा एक और ओपिनियन जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है इस मार्केट के अंदर, और वो है क्रिप्टो मार्केट के एक बहुत बड़े क्रिटिक जो क्रिप्टो को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। बट यहाँ पर इस फैसले को देखकर कि बिटकॉइन को रिजर्व में शामिल किया जा रहा है इनको भी एतराज नहीं है। और वो कह रहे हैं कि भाई बिटकॉइन को रिजर्व में शामिल करते हो समझ में आता है, इसकी महदूद क्वांटिटी है और गोल्ड की एक डिजिटल शक्ल जो है बिटकॉइन को कह सकते हैं। बट बाकी सारे के सारे ओल्ड कॉइन क्रैप है और यहाँ पे कोई रीजन नहीं दिखाई देता उनको कि आप जो है ना बाकी ऑल्ट कॉइन शामिल करें। और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई किस खुशी में आप XRP को शामिल कर रहे हो, किस खुशी के अंदर आप सोलाना को शामिल कर रहे हो, और यहाँ पे उनके हिसाब से फैसला जो भी होगा वो आगे चल के चेंज कर दिया जाएगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कमेंट जो कि है बिटमैक्स के फाउंडर की तरफ से, उनकी भी सुन लो आप लोग। तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कुछ यहाँ पे नया नहीं है, अभी तक जो बातें ट्रंप ने की हैं वो जस्ट वर्ड्स हैं और इनको अगर पैसा चाहिए तो जाहिर सी बात है आगे चल के उनको कांग्रेस से अप्रूवल लेनी पड़ेगी और वो इतना आसान नहीं है। यूएसए के अंदर टैक्स पेयर का जो पैसा होता है ना उसको बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और उसको इस्तेमाल करना किसी प्रेसिडेंट के लिए जो ना हलवा नहीं होता। और इन सब के अलावा इनके हिसाब से बिटकॉइन और इन शिट कॉइन्स को बाय करने के इनके पास पैसे मौजूद ही नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे नाम है क्रिप्टो इंडस्ट्री के भी और बाहर के भी जिन्होंने सारे मामले को लेकर जो है खदशात का इजहार किया है। तो बताने का मकसद यहाँ पर आपको मेरे भाइयों ये है कि यहाँ पे ट्रंप ने अनाउंस तो कर दिया है कि वो यहाँ बिटकॉइन को, इथीरियम को और इन ओल्ड कॉइन्स को स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल करेंगे। बट ये मामला जो है इतना आसान नहीं है, अभी आगे काफी स्टेप हैं और इन स्टेप्स को फॉलो किए बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो फिलहाल के लिए ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट की है वो फिलहाल सिर्फ एक अनाउंसमेंट है और मार्केट फुल ऑन बुलिश तब भी होगी इस मामले को लेकर जब जो है ना इस मामले को लेकर कोई क्लैरिटी सामने आएगी। इसके अलावा कॉइनडेस्क के ऊपर एक बड़ा दिलचस्प आर्टिकल मैंने देखा है और इसके अंदर जो है ना बड़ी पते की बात की गई है। इसमें यह बताया गया है कि भाई जो ट्रंप है ना वो एक बिजनेसमैन है और वो यहाँ पे एज ए बिजनेसमैन ही सोच रहा है। जब भी कारोबारी बंदा कोई अपनी प्राइस पे मामला सेटल करना चाहता है ना तो अगली पार्टी को पहले जो प्राइस वो कोट करता है एक हाई प्राइस होती है। और इसकी मिसाल यहाँ पे इस तरीके से दी गई है कि ट्रंप यहाँ पर जो है ना उसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है कि $1000 मांगो और एंड में $100 पे डील फिक्स कर लो। यानी कि पहले ट्रंप ने बोला है कि भाई आप बिटकॉइन को, इथीरियम को और इन ओल्ड कॉइन्स को शामिल करो स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अंदर। बट अगर यहाँ तक बात नहीं आती है और इसके बाद कांग्रेस में जब बहस स्टार्ट होती है तो वहां पर ये हो सकता है कि वो ये बोले कि भाई तू ओल्ड कॉइन्स को अल्लाह का वास्ता शामिल ना कर, भाई तू इस पंगे में ना पड़, ओल्ड कॉइन को शामिल ना कर, तेरा बहुत दिल कर रहा तू बिटकॉइन को और इथीरियम को शामिल कर ले या फिर सिर्फ बिटकॉइन को शामिल कर ले। अगर यहाँ पे ट्रंप की यही अप्रोच है तो यहाँ पे एक और दिलचस्प चीज भी जो है जो आपको समझनी चाहिए कि इस तरीके से क्या होगा कि आगे चल के अगर ट्रंप बिटकॉइन को, इथीरियम को जो है शामिल करवाने में कामयाब हो जाता है स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अंदर और बाकी ओल्ड कॉइन्स नहीं शामिल होते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। बिटकॉइन और इथीरियम को शामिल करवाने की वजह से क्रिप्टो मार्केट का ये हीरो बन जाएगा और बाकी ओल्ड कॉइन्स अगर शामिल नहीं भी होंगे तो ऑलरेडी उनके अंदर पैसा ये बना चुका होगा, प्रॉफिट बुकिंग कर चुका होगा। जिस तरीके से अपने ट्रंप कॉइन को इसने लोगों पर डंप किया है, बाद में अगर वो कॉइन भी डंप हो जाएंगे तो इसको क्या फर्क पड़ेगा। तो ट्रंप के लिए मेरे हिसाब से एक विन विन सिचुएशन है सारे मामले के अंदर। बहरहाल दोस्तों कमिंग डेज के अंदर मालूम पड़ जाएगा हमें क्या सूरत हाल बनती है। एनीवे दोस्तों ये कुछ मामला थे इंपॉर्टेंट जो मार्केट में चल रहे थे, बताया मैंने। अब इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, टेक्निकली डिस्कस करते हैं कि इस टाइम बिटकॉइन के अंदर क्या चल रहा है। अब बीटीसी का डेली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। टेक्निकली आप लोगों ने पहले ये चीज समझनी है कि बिटकॉइन ने जब 92,000 के नीचे क्लोजिंग कर ली थी ना तो उसके बाद जो है ना बिटकॉइन का जो स्ट्रक्चर था जो कि पहले हायर हाइज हायर लोज के अंदर था वो यहाँ पे नीचे की तरफ कन्वर्ट हो गया था और बिटकॉइन यहाँ पे अब है लोअर लोज लोअर हाइज के अंदर, यानी कि ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है।
और उसके बाद जो पंप आया था जिसमें 86,000 से लॉन्ग करके हमने 93,000 पे एग्जिट किया था और मूव गई थी 95,000 तक। वहां पर ही बताया था मैंने कि भाई लॉन्ग आपने कर लिया है तो प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, अब आप साइड पे बैठो, यहां से दोबारा रिजेक्शन आ सकती है। तो रीजन यही था कि बिटकॉइन का जो मूव था वो लोअर हाई का मूव था और हमें दिख रहा था कि बिटकॉइन जो है स्टिल यहाँ पे अभी ट्रेंड के हिसाब से नीचे की तरफ ही है। तो इस सारे सिनेरियो के बाद दोस्तों अभी जो कुछ लेवल्स बनते हैं ना हमारे सामने, वो दोबारा बता दूं मैं आपको। तो पहला हमारे पास जो रेजिस्टेंस बनता है ना, यहाँ पे स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस बनता है, वो बनता है हमारा ये वाला एरिया 99,000 से लेके लगभग 95,000 का एरिया। और इसी के साथ अब देखो दोस्तों EMA भी यहीं पे आकर लाइन हो रही है। और इसके अलावा प्रीवियसली जो नेक्स्ट ट्रेंड लाइन थी जो बिटकॉइन को यहाँ पे सपोर्ट दे रही थी, यहाँ पे देख लो अब ये ब्रेक हुई है तो ये भी एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। और इसके अलावा यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन थी जहां से बिटकॉइन जो है रिजेक्शन ले रहा था और वो भी यहाँ पे स्टिल इंटैक्ट है। तो ये सारी बात बताने का मतलब आपको ये है कि भाई जब तक बिटकॉइन इस लेवल को प्रॉपरली तोड़ के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है, हम स्टिल नीचे के लेवल के अंदर ही मौजूद है। बिटकॉइन स्टिल यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाइज के अंदर ही मौजूद है और जो भी इस टाइम बाउंस चल रहा है इसे हम जो है ना एक लोअर हाई का मूव कंसिडर कर सकते हैं, एक रिलीफ रैली कंसिडर कर सकते हैं। जो भी आप एक लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर रहे हो उस पर रिस्क अपने मैनेज करो और हाई लेवरेज मत लो। याद रखो जो इस टाइम मार्केट में फोमो थोड़ा बिल्ड हुआ हुआ है, ये बिल्ड हुआ हुआ है 7 मार्च की वजह से, तो यहाँ पे उसके बाद ही ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि मार्केट जो है किस तरफ जा रही है, किस तरीके से जा रही है। बट इसी के साथ मैं एक और बात भी ऐड कर दूं कि मिड टर्म के अंदर जो बाइस हमारे पहले थे वही हैं अभी भी, और मैं स्टिल ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इंशाल्लाह एक ऑल्ट कॉइन सीजन में जाएगी, ऑल्ट कॉइन्स एक बड़ा पंप जरूर लेंगे। जानता हूँ कि टाइम काफ़ी लग चुका है, आप लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, पर जो सिचुएशन चल रही है ना इस टाइम मार्केट की, जहां मार्केट जो दोनों साइड के लोगों को रगड़ रही है, लॉन्गर्स को शॉर्टर्स को दोनों को मार्केट से एलिमिनेट कर रही है, ये सिचुएशन जो बन रही है ना ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में रिवर्सल जो है अब शायद बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और उससे पहले अगर मार्केट आपको थोड़ा और मजीद रगड़ती है, एक और लो देती है नीचे की तरफ, तो वहां पर भी जो है ना आप लोगों ने अगर तो स्पॉट में कोई अच्छे ऑल्ट कॉइन्स होल्ड किए हैं तो पैनिक नहीं करना है। और जो लोग यहाँ बाइंग वगैरह करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर जो है ना पार्ट्स में बाइंग कर सकते हैं। तो बहरहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।